नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बालों का झड़ना आखिर कैसे रोका जाए। बालों का गिरना आजकल आम समस्या बन चुकी है, फिर चाहे वो तनाव के कारण हो या हार्मोनल बदलाव या फिर पोषण की कमी के कारण हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर हमारे बाल गिरते क्यों हैं और उन्हें रोका कैसे जा सकता है। क्या आप जानते हैं, हर दिन अगर 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो यह एक आम समस्या है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपके बाल इससे ज्यादा गिर रहे हैं तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि आखिर हमारे बाल गिरते क्यों हैं। जिस तरीके से इंसान जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बालों में ये चक्र कंटिन्यूअस चलता रहता है। नए बालों का उगना और निश्चित समय के बाद उनका झड़ना, यह एक प्राकृतिक सर्कल है और इन सर्कल को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें एनाजोल, कैटाजोल और टेलोजोन है। हर एक बाल को इन तीनों चक्र से गुजरना होता है और प्रत्येक बाल का यह चक्र अलग अलग समय पर हो सकता है और यही कारण है कि हमारे सारे बाल एक साथ नहीं झड़ते हैं। लेकिन अगर सोचिए, ये बालों का चक्र सभी का एक समान होता तो हम कुछ ही समय बाद गंजे रहे होते। आइए विस्तार से समझते हैं कि एनाजोल, कैटाजोल और टेलोजोन क्या है। सबसे पहले एनाजोल। एनाजोल की जो समय अवधि होती है वह 2 से 7 साल का होता है। इन 2 से 7 सालों में बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वो शाइनिंग करते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बाल के ग्रोथ का सबसे अच्छा जो पीरियड होता है वो एनाजोल का ही होता है और इस चरण में आपके 85 से 90% बाल आपके रहते हैं। बात करें अगर कैटाजोल की, तो वह 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। इस अवधि में बालों का ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाता है, बालों का फेल्कोन सिकुड़ने लगता है और उन्हें पूरी तरीके से पोषण मिलना बंद हो जाता है और इस अवस्था में बाल करीबन झड़ चुके होते हैं। सिर्फ 1 से 2% बाल आपके बचे होते हैं। वहीं पर अगर बात करें टेलोजोन की, तो यह आपका शेडिंग फेज होता है और इसकी समय अवधि 3 से लेकर 4 महीने तक की होती है। इस समय आपके बाल पूरी तरीके से आराम की स्थिति में होते हैं, नए फेल्कोन का बनना शुरू होता है और पुराने सारे बाल गिर जाते हैं, इसलिए इसे शेडिंग भी कहते हैं और इसी दौरान नए बालों का उगना प्रारंभ होता है। जब भी किसी कारणवश इस प्राकृतिक चक्र में असंतुलन पैदा होता है तो बालों का गिरना स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है और इस सर्कल के आधार पर हम बालों का गिरना भी इन 3 सर्कल में बांट सकते हैं, जिसमें अगर किसी को शारीरिक अथवा मानसिक तनाव या स्ट्रेस रेगुलर बना रहता है तो यह टेनाजोल स्थिति में चला जाता है। यहाँ पर बालों का झड़ना बहुत तेजी से होने लगता है। वहीं पर अगर बात करें कि जब किसी को कोई हार्मोन्स के कारण प्रॉब्लम होता है या फिर उसे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इसमें बाल पतला होने लगते हैं और बालों का झड़ना भी बढ़ जाता है। और अगर आखिरी वजह बात करें बालों के झड़ने का, तो है पोषण की कमी या फिर किसी बीमारी की वजह से आई कमजोरी के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, जिसमें आपके आयरन की कमी या फिर विटामिन D3 की कमी के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपका टेनाजोल फेस में चला जाए, जहां आपके बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। मान लीजिए अगर आपके 90 से लेकर 85% बाल एनाजोल स्थिति में है, जहां बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और शाइनिंग कर रहे हैं। वहीं आपके 10 से 15% की बात करें तो वह आपके टेनाजोल स्थिति में है, जो कि पूरी तरीके से सूख कर गिरने वाले हैं। तो यह एक सर्कल का हिस्सा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। यह नेचुरल है और पूरी तरीके से प्राकृतिक है। आमतौर पर 50 से 100 बाल प्रतिदिन गिरना एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, लेकिन कहीं आपके बाल इससे ज्यादा गिर रहे हैं तो यह आपके लिए विचारणीय है और इस विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।